नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव भूत भावन, जिनकी पावन कथा का रस तत्व हम ग्रहण कर, श्रावण शिव महापुराण की कथा है। आपको कथा में कहा था कि श्रावण के महीने में मेरे देव आदिदेव महादेव की दुगनी भक्ति, मतलब एक लोटा जल नहीं, कितना, 2 लोटा जल शिव को समर्पित करते। जा रहे हैं सब, 2 लोटा जल बाबा को समर्पित करते। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। श्रावण शिव महापुराण की कथा में गंगा और पार्वती की मूल तत्वता, जैसे श्रावण का महीना आता है तो गंगा मैया और पार्वती मैया, ये दोनों सृष्टि के भार जब भगवान शंकर पर आ जाता है 4 महीने तक, जिसको हमारे यहाँ चतुर्मास कहा जाता है, तो ये 4 महीना जब चतुर्मास का आता है तो सृष्टि का संपूर्ण भार मेरे देवादिदेव महादेव पर आ जाता है। और देवादिदेव महादेव पर जब सृष्टि का भार आता है तो केवल अकेले महादेव इस भार को नहीं उठाता, इस भार को उठाने के लिए गंगा और माता पार्वती भी उनके नजदीक में आकर खड़ी हो जाती है। देखिए, बड़ा सुंदर संवाद, ध्यान रखिएगा जरा श्रावण शिव महापुराण की कथा का। केवल एक पुरुष का कार्य नहीं है परिवार का भार उठाने का, केवल एक पुरुष का भार कर्तव्य नहीं कि परिवार का भार केवल पुरुष उठाए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म पत्नी जो होती है, जिसको धर्म की ध्वजा कहा जाता है, धर्म पत्नी जो होती है, ये पति के साथ मिलकर आधा भार अपने माथे पर लेकर चलती है, उसको धर्म पत्नी कहते हैं, जो भार तत्व को ग्रहण कर कर चलती। केवल पति नहीं, केवल पति नहीं, धर्म पत्नी भी भार ग्रहण करते चलते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी मैं दर्शन आपको, दया करी मैं दर्शन आपको। संपूर्ण भार पुरुष अपने ऊपर नहीं लेते, आधा भार धर्मपत्नी भी ग्रहण करती है। वो भार कैसे कम होता है, जरा ध्यान देना कथा पर। पति दुकान पर जाकर, नौकरी पर जाकर, व्यापार करने पर जो कमा कर लाता है, उसका भार, जो कमा कर लाया उसके माध्यम से, धन से घर का थोड़ा भार कम हो जाता है। ये तो हुई कमाई से। अब शिव महापुराण की कथा कहती है कि पत्नी आधे भार को कैसे कम कर देते हैं, तो कहा धर्म पत्नी आधे भार को ऐसे कम कर देती है कि वो घर में रहकर
बच्चों का देख रेख कर कर, आए हुए अतिथिगण का सम्मान कर कर, भजन कर कर, कीर्तन कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, मंत्र जाप कर कर, नाम जाप कर कर, जो भगवत स्मरण में डूब कर जितना पुण्य अर्जित करती है धर्मपत्नी, उसमें से आधे से आधा पुण्य अपने पति के खाते में देती चली जाती है उस भार को उठाने के लिए। उस भार को उठाने में आधे से आधा भार धर्मपत्नी अपने व्रत, अनुष्ठान, मंत्र, साधना, तप, उपवास आदि के माध्यम से काट देती है।